अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े कार्गो और पैसेंजर शिप्स के मुताल्लिक और जानेंगे क्यों हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। ये वो जहाज हैं जो अरबों रुपए के मालो असबाब और कीमती जानों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक लेकर जाती हैं। इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए समुद्री तूफानों का बहादुरी से सामना करना होता है। ये जहाज सिर्फ बेहतरीन टेक्नोलॉजी और मजबूत तरीन डिजाइन का शाहकार ही नहीं बल्कि समुद्री तजारत का एक लाजमी हिस्सा भी है। इसके अलावा आज हम ये भी जानेंगे कि एक बड़ा कार्गो शिप कितने कंटेनर्स लोड कर सकता है और एक मुकम्मल राउंड ट्रिप में कितना मुनाफा कमा सकता है। ये मालूमात न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि इन लोगों के लिए भी काफी मुफीद हैं जो समुद्री तजारत और शिपिंग इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं। तो बगैर किसी देरी के आए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपका काम ये है कि हमारी मेहनत को सराहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारी वीडियोस की जानकारी हासिल करें। चलिए नंबरों से आगाज करते हैं। MSC अरीना दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप होने का आजाज रखती है। 399.9 मीटर लंबाई और 61.3 मीटर चौड़ाई के साथ ये जहाज 4 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा लंबा है। लेकिन जो चीज इसे वाकई खास बनाती है वो है इसकी कैपेसिटी। ये द्विहेकल जहाज एक ही वक्त में 12,173 कंटेनर ले जा सकता है जो पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बड़ी सामत के साथ बड़ी टेक्नोलॉजी को भी मुतारफ कराना पड़ता है। MSC अरीना जदीद तरीन इंजन की बचत और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें एयर लुब्रिकेशन सिस्टम मौजूद है जो पानी में रगड़ को कम करता है और ईंधन की खपत घटाता है, जिसकी बदौलत ये अपने तबके के सबसे माहौल दोस्त जहाजों में शुमार होता है। इसके डुअल फ्यूल इंजन की सलाहियत इसे रवायती ईंधन और LNG गैस दोनों पर चलने की इजाजत देती है, जिससे इसकी अखराजात में नुमाया कमी आती है। इस ड्यू को ताकत फराहम करने वाला 2 स्ट्रोक डीजल इंजन 80,000 हॉर्स पावर से ज्यादा पैदा करता है। ये जहाज 22 नॉट की रफ्तार से चलते हुए 2,40,000 टन से ज्यादा का वजन उठा सकता है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे दिलचस्प सवाल के ऊपर, इसकी कमाई कितनी होगी। तो आपको बताते चले कि ये एक चक्कर का $60 मिलियन से ज्यादा कमा लेता है। ये जहाज एक चक्कर का 4 से 5 मिलियन डॉलर तक का फ्यूल खत्म कर देता है। हम अगर खर्चों को निकाल दें जैसा कि अमले की तनख्वाहें और मेंटेनेंस वगैरह, तो इसकी नेटवर्क फी चक्कर 40 से 50 मिलियन डॉलर तक रह जाती है। और एक सवाल जिसका जिक्र करना लाजम मलजूम है वो ये है कि एक अंदाजे के मुताबिक इसको बनाने के लिए $200 मिलियन से ज्यादा का खर्चा हुआ, जो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 55 अरब करोड़ रुपया बनता है। MSC अरीना जैसे जहाज आलमी मैशियत के लिए नहायत अहम है। ये एशिया से यूरोप और दीगर खितों तक माल पहुंचाते हैं और शिपिंग के अखराजात को कम करते हैं। इस तरह ये दुनिया भर की सप्लाई चेन्स में एक मरकजी किरदार अदा करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, MSC अरीना जैसे जहाज मुस्तकबिल के मेगा वेसल्स के लिए मेयार कायम कर रहे हैं। अब रुझान बड़े ज्यादा माहौल दोस्त और खुदकार जहाजों की तरफ बढ़ रहा है ताकि आलमी तजारत की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा किया जा सके। दूसरे नंबर पर आने वाला बहरी जहाज MSC टेसा है, जो कि MSC अरीना का छोटा भाई है। इसे 2023 में बनाया गया। इसकी लंबाई 399 मीटर जबकि चौड़ाई 61.5 मीटर है, जो कि इसे भी 4 फुटबॉल के मैदानों से ज्यादा लंबा बना देती है। ये जहाज 12,058 कंटेनर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है और एक कंटेनर अमूमन 28,000 टन तक का वजन रखता है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की ताकत की, जो कि असल में आपको झटका देने वाली है। इसमें 10 सिलेंडर का 2 स्ट्रोक इंजन आता है जो इससे 92,000 की हॉर्स पावर जनरेट करके देता है, जिसे माना एनर्जी सॉल्यूशंस ने डिजाइन किया है। इसकी पावर का अंदाजा लगाने के लिए आप इसको 92,000 घोड़ों से तशबीह दे सकते हैं। और ये भी इसकी खास बात नहीं बल्कि इसकी खास बात यह है कि इस इंजन में एग्जॉस्ट से चलने वाले टर्बो चार्जर्स लगाए गए हैं, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को मजीद नकार देते हैं। यही नहीं, इस इंजन की एक और खास बात यह भी है कि इसे डायरेक्ट प्रोपेलर से कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी इसमें कोई गियर सिस्टम नहीं होता। ऐसा करने से इसकी स्पीड तो कम ही रहती है, जो 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हो सकती है, जबकि इसका टॉर्क 8.9 मिलियन न्यूटन मीटर तक चला जाता है, जो इसे 2 लाख टन वजन उठाने के काबिल बना देता है। और जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें हर तरह के फीचर्स दिए गए हैं, जैसा कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एयर लुब्रिकेशन सिस्टम, जो काफी हद तक तेल की बचत कर सकता है। इसके अलावा स्मार्ट शिप टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल्ड होती है, जिसकी बिना पर रूट प्लानिंग करना आसान हो जाता है और ये अमल भी शिप का तेल बचाने में काफी काम आता है। इसकी एक खास बात और बताता चलूं कि जब ये जहाज 2023 में लॉन्च किया गया तो इसने 24,116 20 फीट कंटेनर्स उठाकर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अर्निंग्स की। एक अंदाजे के मुताबिक एक 20 फीट कंटेनर्स के लिए $2,000 तक चार्ज किया जाता है, जबकि इसमें 24,116 20 फीट कंटेनर्स आ सकते हैं। तो अब अगर हम 2,000 को 24,116 से ज़रब दे तो जवाब आता है $4,82,03,200 मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो उम्मीद है कि इसकी एक चक्कर की अर्निंग्स 40 मिलियन से $60 मिलियन के आसपास होंगी।
वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं हर दिल अजीज शिप के ऊपर। अब तक हमने बात की दुनिया के बड़े कार्गो शिप्स के बारे में, लेकिन आज की वीडियो का तीसरा और आखिरी नंबर रखा गया है ऐसे शिप के बारे में जिसके लग्जरी रूम में बैठकर कॉफी पीते हुए समुद्री खूबसूरती को देखना हमारा ख्वाब है। नहीं भी है तो आज आपके इस ख्वाब को मैं इस तरह उजागर करूंगा कि आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। तो अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे लग्जरी शिप के बारे में जिसका नाम है आइकन ऑफ द सीज। इसको 27 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। इस जहाज की ओनरशिप रॉयल कैरिबियन नामी कंपनी के पास है। इसकी कैपेसिटी 7600 पैसेंजर्स और 2350 अमले की बताई जाती है जो एक आइकॉन ही है। इसमें करोड़पति लोग सिर्फ छुट्टियों में अय्याशी करने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सफर की गर्ज से आते हैं। इसमें हर तरह की सहूलत दी गई है जैसा कि स्विमिंग पूल, होटल, सिनेमा, क्लब, प्लेग्राउंड वगैरह। इसमें एक रात के लिए कमरे की कीमत $294 तक बताई जाती है और इस जहाज में टोटल कमरों की तादाद 2808 है जिसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आते हैं इंटीरियर स्टेट रूम्स जिनका रेंट सबसे कम होता है। इसकी वजह इनमें कोई खिड़की नहीं होती और सहूलियत में भी कमी रखी जाती है। फिर बारी आती है ओशियन व्यू स्टेट रूम्स की। इनका रेंट पहले वाले की निस्बत थोड़ा ज्यादा होता है और इनमें सिर्फ एक खिड़की दी गई होती है और कुछ बाकी सहूलतें भी दे दी जाती हैं। इसके बाद नंबर आता है बालकनी स्टेट रूम्स का। ये दूसरे वाले से रेंट करने में महंगे होते हैं क्योंकि इनमें आपको मिलती है प्राइवेट बालकनी जिसमें पड़ी कुर्सियों पर बैठकर आप समंदर की ठंडी हवाओं का मजा ले सकते हैं और कुछ ऐसी सहूलतें जो आपको खुश करने में मदद करेंगी, जिसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं जिनके जिक्र में एक और पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। अब बारी आती है सबसे महंगे पोर्शन की जिसका नाम है स्वीटर्स। इसमें मिलती है सबसे लग्जरी लाइफ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबका तो जिक्र नहीं कर पाऊंगा मगर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मेंशन कर देता हूँ जैसे प्राइवेट बोर्डिंग, प्राइवेट लार्ज बालकनी, VIP प्रायोरिटी फॉर डिनर्स वगैरह। अब बात कर लेते हैं कि कार्गो शिप्स और लग्जरी पैसेंजर शिप्स में मुआवजा क्यों नहीं कर सकते। वेल, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं मगर सबसे बड़ी वजह ये है कि कार्गो शिप्स को ताकतवर जबकि पैसेंजर शिप को ज्यादा लग्जरी बनाने पर तवज्जो दी जाती है। इसके साथ करते हैं इस वीडियो का अख्ताम। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और दिलचस्प और हैरानकुन टॉपिक के साथ जिसे हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।